डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बच्चों का क्वांटम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंतिम में लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके जितने वीडियो मैं बना रहा हूँ कि जिससे आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, वो ना छूटने पाए। और मैं आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा कि कहीं भी से भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और सेमेस्टर एग्जामिनेशन को हम लोग अपना एम करके इसको कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें, शेयर करें और कई बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारे आंसर वैसे ही याद हो जाएंगे। मैं यहाँ पे डिस्कशन भी करता हूँ आंसर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताता हूँ, तो जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए। और अगर डिस्कशन के माध्यम से आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा और आप अच्छे से समझ करके इसको याद रख पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्यूल के नाम से है या ईंधन के नाम से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चन आने तय होते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं बनाता हूँ ये कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्वेश्चन खुद के मेरे बनाए होते हैं। मैं खुद ये ध्यान देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल आपको सारे नए मिलेंगे और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसकी आने की संभावना एग्जाम में बहुत ज़्यादा होती है। तो आज फ्यूल या ईंधन स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को ध्यान में रख के मैंने बनाया है। तो हिंदी में भी लिखता हूँ और इंग्लिश में भी लिखता हूँ। आपको जो लैंग्वेज प्रेफर हो, जो लैंग्वेज आपको पसंद हो, आप उस लैंग्वेज में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्यूल को। तो फ्यूल का जो पहला क्वेश्चन है सबसे स्टार्टिंग का, तो देखिए सबसे स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है इसमें वो प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस है। तो क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस किस प्रकार के ईंधन के उदाहरण हैं। किस प्रकार के ईंधन के उदाहरण हैं। प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस आर एग्जाम्पल ऑफ, किस तरह के हैं। किस तरह का मतलब होता है टाइप। टाइप का मतलब होता है जैसे 3 तरह के ईंधन होते हैं। जैसे हम कहते हैं ठोस ईंधन कहते हैं, द्रव कहते हैं और गैसियस कहते हैं। ये एग्जाम्पल किसका होगा, तो ये एग्जाम्पल देखिए किसका होगा, तो ये एग्जाम्पल होगा गैसीय ईंधन का। क्या वर्ड लिखते हैं, देखिए गैसीय लिखते हैं ऐसे। तो ये एग्जाम्पल किसका होगा, तो ये एग्जाम्पल होगा गैसीय ईंधन का। या इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हैं तो ये एग्जाम्पल किसका होगा, तो ये एग्जाम्पल होगा गैसियस, गैसियस फ्यूल का। तो आप लिख सकते हैं गैसियस फ्यूल भी लिख सकते हैं। तो ये चाहे प्रोड्यूसर गैस है चाहे वाटर गैस है, दोनों कैसे हैं, गैसियस ईंधन के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो ये इस पहला का आंसर हो गया। दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए, जीसीवी तथा एनसीवी का पूरा नाम लिखें। आपको जीसीवी और एनसीवी का पूरा नाम लिखने को कह रहा है। तो जीसीवी आपको नाम पता होना चाहिए और आपको एनसीवी का नाम पता होना चाहिए कि जीसीवी क्या चीज़ होता है और साथ ही साथ क्या है एनसीवी हम किसे कहते हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें इसका नाम पता होगा, लेकिन बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें इसका पूरा नाम नहीं पता होता है। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, देख लीजिए क्या नाम इसका होगा। देखिए जीसीवी का पूरा नाम क्या है, तो जीसीवी को हम कहते हैं ग्रॉस, ग्रॉस सी, जी फॉर ग्रॉस, सी फॉर कैलोरिफिक, सी फॉर, एक मिनट फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे छोटा छोटा लिखूंगा तो आ जाएगा। यहाँ से लिख रहा हूँ ग्रॉस, GROSS, ग्रॉस कैलोरिफिक, CALORI, कैलोरिफिक, और V फॉर वैल्यू, तो ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू। तो इसका नाम क्या है, ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू। अब अगर यहाँ कहता है एनसीवी कहता है, तो जब एनसीवी आपसे कहे तो एनसीवी के लिए क्या करिएगा, एनसीवी के लिए आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे। तो एनसीवी के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो एनसीवी के लिए आप कर सकते हैं, ये रबड़ में हटा रहा हूँ यहाँ से, देखिए इसको मिटा दे रहा हूँ, इसकी जगह पे आप कर लीजिएगा नेट ऐसे। तो ग्रॉस हटा करके क्या कर लेंगे, यहाँ पे नेट कर लीजिएगा। तो ये ग्रॉस हट जाएगा और एनसीवी के लिए हो जाएगा नेट कैलोरिफिक वैल्यू। तो एनसीवी के लिए क्या हो जाएगा, यही चीज़, ये हो जाएगा आपका नेट।
तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, नेट कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब एनसीवी, और जब ये ग्रॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। हिंदी इंग्लिश में एक जैसा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान लैंग्वेज है। तो जीसीवी और एनसीवी का ये फुल फॉर्म है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। जीसीवी और एनसीवी में किसका मान अधिक होता है और क्यों, रीजन के साथ कह रहा है भाई। देखिए भाई, जीसीवी और एनसीवी में किसका मान ज़्यादा होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए जीसीवी का मान अधिक होता है, जीसीवी का मान अधिक होगा, ये आंसर होगा ऐसा, इसका मान अधिक है, इसकी वैल्यू हाई है। ओके, अब कह रहा क्यों, अब क्यों का आंसर क्या है, क्यों ये है कि देखो जीसीवी में क्या है, इसको हटा रहे हैं फिर लिख रहे हैं। देखिए जीसीवी में क्या है, इधर देखें, जीसीवी में क्या होता है कि इसमें, जीसीवी में लिख दीजिएगा कि भाई इसमें जो है वाष्प का गुप्त उष्मा जुड़ा होता है, ये लिख दीजिएगा कि जीसीवी में वाष्प की गुप्त उष्मा जुड़ी होती है, जिसके कारण जीसीवी का मान अधिक होता है। इंग्लिश में अगर आपको लिखना हो तो कह दीजिएगा कि भाई देखिए क्या होता है कि जीसीवी में लेटेंट हीट ऑफ वेपर, ये वैल्यू ऐड होती है वैसा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपर जो है जीसीवी में जुड़ा होता है और एनसीवी में ये जुड़ा नहीं होता है, इसलिए जीसीवी का मान हमेशा अधिक आता है। तो इस बात को लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका काम। आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक और ज्वलन ताप कम होना चाहिए, सही या गलत है, ट्रू फॉल्स ये है। ओके, देखिए एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक और ज्वलन ताप कम होना चाहिए, सही या गलत। गुड फ्यूल हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो इग्निशन टेम्परेचर, सही या गलत। तो बताइए भाई इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए भाई ऊष्मीय मान तो है बिल्कुल अधिक होना चाहिए, तभी वो अच्छा फ्यूल माना जाएगा। ऊष्मीय मान का मतलब होता है कितना ऊष्मा आपको मिल रहा है। अच्छा, ज्वलन ताप का क्या मतलब है, यानी जिस टेम्परेचर पर कोई ईंधन जलना शुरू कर दे। अब देखिए बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर उसका है तो आप जलाते जाते थक जाओगे, तो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ कम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो। तो ये आंसर सही है, यानी कहने का मतलब ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, यानी सही है। उसमें मान अधिक होना चाहिए और ज्वलन ताप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं उसको ग्रीन कर दिया हूँ जिससे आपको समझ में आए बातें। तो ये ठीक है, इसका ट्रू होगा या सही होगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट। यहाँ देखिए, इकाई द्रव्यमान ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त उष्मा क्या कहलाती है। कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट मास ऑफ द फ्यूल इज कॉल्ड एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो डेफिनेशन ही है। अब बताओ भाई किसका डेफिनेशन ये है, तो ये डेफिनेशन किसका है, ये है डेफिनेशन किसका, कैलोरीफिक वैल्यू का। याद आया, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, यानी उष्मीय मान, यानी इकाई द्रव्यमान ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त उष्मा कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। और हिंदी अगर लिखें तो हिंदी लिखेंगे तो हो जाएगा, क्या चीज़ लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा उष्मीय मान कहलाता है। तो ये उष्मीय मान कहलाएगा ऐसा। तो ये आसान सा है, ठीक, बढ़िया था क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गैस पे आ गया भाई, आंसर भी छुपा देना। चलो, प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस, कोल गैस इत्यादि किस प्रकार के गैसीय ईंधन के उदाहरण हैं। प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, कोल गैस आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ गैसियस फ्यूल। ये किस तरह की गैसीय ईंधन के उदाहरण हैं। अब देखिए गैसियस लिखा हुआ है, इसका मतलब अब ये नहीं बताना है कि किस तरह के, अब गैसियस में कौन सा है ये बताना आपको है। तो देखिए गैसियस में कौन सा है, गैसियस में किस तरीके के एग्जाम्पल्स ये हैं। तो ये जो है देखिए, अच्छा आंसर में देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये प्राथमिक है कि द्वितीयक गैसीय ईंधन है, दोनों में से कौन से सही हैं। तो प्राथमिक देखो क्या हो जाता है, प्राथमिक गैसीय ईंधन जो है वो प्राकृतिक गैस कहलाती हैं। ये जो है ये इसका मतलब है प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक गैस से आप कुछ बनाते हैं या
कोई चीज़ इंसानों द्वारा बनाई जाए, मेन मेड हो, तो वो हमेशा द्वितीयक गैसीय ईंधन कहलाएगा। तो द्वितीय ईंधन क्या कहलाता है? तो द्वितीय ईंधन का मतलब जो है कहीं से लिया गया हो, किसी से ड्राइव किया गया हो। तो देखिए प्रोड्यूसर गैस भी हम लोग बनाते हैं, वाटर गैस भी हम लोग बनाते हैं, और कोल गैस भी हम लोग बनाते हैं। यानी ये तीनों गैसें जो हैं ये जो हैं सेकेंडरी ईंधन के हैं ऐसे, यानी द्वितीय गैसीय ईंधन के एग्जाम्पल हैं ये। प्राइमरी पूछता तो प्राइमरी अगर पूछता तो प्राकृतिक गैस आंसर होता। बात क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्या है और द्वितीयक क्या है। द्वितीयक का मतलब जो हम लोग बनाएं या जो प्राकृतिक गैस से डिराइव किया गया हो या उससे उत्पन्न किया गया हो, उसे द्वितीयक कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक। इसका आंसर हो जाएगा आपका फिर से कर दें, देखो मार्क कर दें फिर से, द्वितीयक गैसीय ईंधन या सेकेंडरी या डिराइव्ड गैसियस फ्यूल। तो इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल ऐसे आ सकते हैं। तो पांचवा देखिए, छठवां देखिए, ठोस द्रव तथा गैस ईंधन के ऊष्मीय मान का क्रम क्या होगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन करने में देखिए अभी बहुत से लोग का गलत होगा। क्वेश्चन देखिए फिर से देखिए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फ्यूल। कह रहा है कि ठोस द्रव और गैस ईंधन के ऊष्मीय मान का क्रम क्या होगा, मतलब किसका ऊष्मीय मान ज़्यादा होगा, ठोस का ऊष्मीय मान ज़्यादा होगा या द्रव का ऊष्मीय मान ज़्यादा होगा या गैस का ऊष्मीय मान ज़्यादा होगा। तो देखिए आंसर अगर हमको लिखना होगा तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे अधिक जो ऊष्मीय मान है वो किसका है भाई, गैस वाले का। फिर इससे कम किसका है, फिर इससे कम जो है किसका है भाई, लिक्विड वाले का है, ऐसा ऐसा। और सबसे कम किसका होता है, सॉलिड का होता है। ये क्रम है। यानी गैसीय मान अगर देखा जाए तो हम लोग का गैस का सबसे अधिक है, इसीलिए देखिए हम लोग गैसीय फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। जैसे एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कैलोरीफिक मान ज़्यादा आएगा। किसके अपेक्षा? अगर आप कैरोसिन का तेल इस्तेमाल करेंगे और कैरोसिन तेल का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका उसमें मान लकड़ी से ज़्यादा आएगा। तो ये क्रम किसका है, कैलोरीफिक वैल्यू के बढ़ते हुए घटते हुए क्रम का। सबसे अधिक किसका होगा, सबसे अधिक होगा गैस का। हिंदी में कहेंगे तो होगा गैस, गैस हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ऐसे लिख लीजिएगा। तो ये ऊष्मीय मान का क्या है, क्रम होगा। ओके, तो ऐसे लिख लीजिएगा। हमें हिंदी इंग्लिश लिखे, हिंदी लिख लीजिएगा। गैस लास्ट वाले में गैस हो जाएगा, यहाँ लिखा है ऊपर देखिए, गैस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द्रव, ये हो जाएगा ठोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ज्वलन ताप का भी क्रम पूछ लिया है। ठोस, द्रव तथा गैस ईंधन के ज्वलन ताप का क्रम क्या होगा, यानी कौन देर में जलता है, कौन पहले जलता है। अब देखिए सोच के देखिए, लकड़ी जलाइए और कैरोसिन जलाइए और एलपीजी जलाइए। अब इसमें से किसका ज्वलन ताप कम है, किसका ज़्यादा है, बताइए। कौन जल्दी जलता है, कौन लेट में जलता है, बस यही लिख दीजिएगा। यानी कहने का मतलब है अगर ज्वलन ताप देखा जाए तो ज्वलन ताप जो है, इस बार हिंदी में लिख रहे हैं भाई, नहीं तो हिंदी वाले कहेंगे सर नहीं लिखे मेरा। देखिए ठोस का ज़्यादा होगा, सबसे अधिक होगा भाई, लकड़ी जलाने में ज़्यादा समय लगेगा। फिर किसका ज्वलन ताप होगा, फिर होगा आपका द्रव का होगा, तो ये लिक्विड है, द्रव का मतलब लिक्विड। और सबसे कम किसका होगा, गैस का होगा। भाई लाइटर लगाते हो गैस जल जाती है, लेकिन अगर लाइटर से लकड़ी जलाओ तो जलेगा, नहीं जलेगा। तो ज्वलन ताप का क्या है, ऐसा क्रम होगा। ओके, तो ये ज्वलन ताप का क्रम होगा। ठोस का सबसे अधिक ज्वलन ताप है और गैस का सबसे कम है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन देखिए अगर नहीं आपको पता रहेगा तो करने में दिक्कत आएगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्राथमिक तथा द्वितीयक ठोस ईंधन के दो उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि भाई प्राइमरी और द्वितीयक ठोस ईंधन होना चाहिए। तो प्राइमरी का ठोस ईंधन कौन सा है, यानी प्राथमिक कौन सा है और द्वितीयक कौन सा है। तो भाई लिख लो, चलो भाई पहले लिख लो, ठोस ईंधन ही लिख दो पहले। भाई ठोस ईंधन में कह रहा है भाई प्राइमरी का 2 एग्जाम्पल कह रहा है और 2 एग्जाम्पल कह रहा है द्वितीयक का, ऐसा। तो देखो पहला एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। भाई लकड़ी किसी से बनेगा थोड़ी, प्राइमरी का मतलब जो कहीं से बनता ना हो वो हो जाएगा। और दूसरा भाई क्या बनेगा, कोयला, कोयला भी प्राइमरी है, वो ठोस भी है, तो कोयला हो जाएगा, ऐसा। ये 2 लकड़ी और उड और कोल, ये 2 हो जाएंगे।
अच्छा, इसका सेकेंडरी वाले का क्या हो जाएगा? तो भाई इन दोनों से जो बने हों, यानी दो एग्जाम्पल हमारे पास है। एक तो कोक कहते हैं, ये सेकेंडरी है कोक, ये कोक सेकेंडरी है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? तो दूसरा एग्जाम्पल कहते हैं चारकोल। ऊपर लिख दे रहे हैं, नीचे नहीं जगह होगा, चारकोल, ये द्वितीयक है। हिंदी इंग्लिश बराबर है, कोक को कोकी कहते हैं और चारकोल को भी चारकोल कहते हैं। COKE कोक और चारकोल CHAR कर लीजिएगा, तो COAL चारकोल, CHOR चार एंड कोल COAL चारकोल। तो ये ठोस के प्राथमिक का एग्जाम्पल लकड़ी वाला हो जाएगा और द्वितीयक का एग्जाम्पल कोक एंड चारकोल हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, GCV और LCV में क्या संबंध है? ओह, संबंध पूछ लिया इस बार। भाई संबंध क्या है? देखो भाई संबंध देखिए, दोनों में संबंध कैसा है। तो संबंध की अगर हम बात करते हैं तो देखो LCV, देखो LCV बराबर क्या होता है? ये बराबर होता है GCV प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपर, यही संबंध है। ठीक है, इंग्लिश में अगर इंग्लिश में देखेंगे तो LCV हमेशा GCV माइनस होगा यार, प्लस हो जाए तो और बढ़ जाएगा ना। नहीं, सही तो है, सही है ना। GCV बराबर LCV बराबर GCV, नहीं माइनस होगा तब ना बराबर आएगा जी। तो प्लस होता ही है। एक मिनट रुक जाओ तो बेटा, इसको रबड़ कहाँ गया इसका? ये लेने दो, ये माइनस कर दो, प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। माइनस, ऐसा माइनस करोगे तब बराबर आएगा, जुड़ा तो रहता ही है। तो LCV बराबर GCV माइनस लेटेंट हीट ऑफ वेपर, ये होता है। और हिंदी में अगर लिखेंगे तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? वाष्प की गुप्त उष्मा कर दीजिएगा। ठीक, तो LCV GCV सेम ही रहेगा। LCV बराबर GCV माइनस वाष्प की गुप्त उष्मा, तो ऐसा कर देंगे तो हिंदी बन जाएगा। तो ये इसके बीच का संबंध है। एक और संबंध है जो न्यूमेरिकल संबंध इसका है, एक और संबंध देख लीजिए। हम लोग लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, देखिए LCV बराबर GCV माइनस 0.09 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू 587, ये संबंध भी है, कैलोरी पर ग्राम, ऐसा भी लिखते हैं। तो दोनों आप लिख सकते हैं, दोनों एग्जाम दे दीजिएगा कि ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में संबंध है और वो थ्योरेटिकल फॉर्म में था। तो ये संबंध ये भी लिख सकते हैं, जो आपको सुविधाजनक लगे। आगे देखें, बॉम्ब कैलोरीमीटर की सहायता से किस प्रकार के कैलोरी मान को ज्ञात किया जाता है? बॉम्ब कैलोरीमीटर से क्या निकालते हैं? तो बॉम्ब कैलोरीमीटर से निकालते हैं SCV, या इसी को कहते हैं GCV। ये दोनों बराबर ही है, SCV या GCV। SCV का मतलब क्या होगा? वही हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जिसे आप हाई कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से जानते हैं। और अगर हिंदी लिखते हैं तो क्या लिखते हो आप लोग? हिंदी लिखते हो उच्च उष्मीय मान। उच्च उष्मीय मान निकाला जाता है, उच्च उष्मीय मान, ऐसा। और इसी को कहते हैं SCV या GCV, ऐसा। तो उच्च उष्मीय मान यहाँ से ज्ञात करते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला देखिए, रिलेशन भी आ गया। अभी रिलेशन मैंने बताया आपको है कि फिल इन द ब्लैंक में आ गया है। देखिए LCV इज इक्वल टू SCV माइनस 0.09, 0.10 एक्स्ट्रा आ गया है, 1 0 हटा दीजिएगा, 0.09। और यहाँ पर क्या फिल इन द ब्लैंक में क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा। तो ये कहाँ चल जाएगा? इसी फिल इन द ब्लैंक में। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन लिख दीजिएगा। अगर H लिखना समझ में नहीं आ रहा तो पूरा लिख दीजिएगा, हाइड्रोजन लिख दीजिएगा, बस हाइड्रोजन लिख दीजिए, Y है ये हाइड्रोजन, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन लिख दीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पावर एल्कोहल किसका मिश्रण होता है? लो भाई आ गया। पावर एल्कोहल बताओ भाई किसका मिश्रण है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें पावर एल्कोहल में पाई जाती हैं। तो भाई पावर एल्कोहल में क्या क्या पाया जा रहा है ये जान जाइए। तो देखिए पावर एल्कोहल में क्या क्या पाया जाता है, इसको लिख दें। देखिए पावर एल्कोहल मिक्सचर किसका है? तो ये मिक्सचर है पेट्रोल का प्लस एथिल एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल का, इन्हीं दोनों का मिश्रण पावर एल्कोहल कहलाता है। हिंदी भी लिख दें, हिंदी भी कहेंगे बच्चे जैसे हिंदी नहीं लिखे आप अभी तक। तो देखो भाई किसका एग्जाम्पल है ये? तो ये एग्जाम्पल है पेट्रोल, अरे किसका मिश्रण है? पेट्रोल और एथिल एल्कोहल का,
एथिल एल्कोहल का, इन्हीं दोनों का मिश्रण है ये एल्कोहल को हाँ कर देना हल, एल्कोहल। चलो भाई एल्कोहल लिखा जाओ, बस हो गया ऐसे, ठीक। तो इन दोनों का मिश्रण हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो भाई अब इसमें अनुपात पूछ लिया। पावर एल्कोहल में पेट्रोल और एथिल एल्कोहल का क्या अनुपात है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड एथाइल एल्कोहल इन पावर एल्कोहल? इन दोनों का अनुपात पूछ लिया है। तो अनुपात कैसा है भाई? अनुपात देखिए क्या होता है। अनुपात में अगर आप देखेंगे तो देखिए अगर 75% पेट्रोल है, अगर 75% क्या है पेट्रोल, तो 25% क्या है? तो 25% होता है एथिल एल्कोहल, ऐसा होता है। तो 25% होगा आपका एथिल एल्कोहल। तो भाई रेशियो के फॉर्म में अब देख लो, एल्कोहल डॉट लगा दे रहे हैं। तो अनुपात पूछा है ना, तो इसे अनुपात में लिख दो और क्या। 75 और 25 का है तो इसका मतलब है कि किस अनुपात में पाया जाएगा? 3:1 में, इस अनुपात में पाया जाएगा। तो 3 संबंधी 1 का अनुपात होगा। इस अनुपात में पेट्रोल और एथिल अल्कोहल पाया जाता है, ओके, पावर एल्कोहल में। तो ये आंसर हो जाएगा 3:1 का। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। किसी एक अपस्फोटक रोधी का नाम बताओ। राइट द नेम ऑफ एनीवन एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट का नाम पूछ रहा है, तो एंटी नॉकिंग एजेंट का नाम सबको याद रखिएगा। इसका नाम क्या है? एंटी नॉकिंग एजेंट का नाम कोई बताए जल्दी से। अपनी कॉपी भी लिखते रहना भाई, नहीं तो इसको बाद फिर भूल जाओगे आप लोग। और लोग इधर देखते हो उधर भूल जाते हो। क्या नाम है? टेट्राइथाइल लेड। सबको इसका नाम लिख लेगा। इसका नाम क्या होगा? टेट्राइथाइल लेड। मैं लिख दूँ यहाँ पे, देखो पहले हिंदी लिख देता हूँ। सबको नाम इसका लिख लेगा टेट्रा, इसके बाद क्या लिखेगा? इथाइल, इथाइल। तो टेट्राइथाइल लेड, इंग्लिश वर्ड भी यही है टेट्राइथाइल लेड, ऐसा। और फार्मूले के फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो C2H5, टेट्रा का मतलब 4 होता है और लेड का मतलब Pb है, ऐसे फार्मूले के फॉर्म में। तो ये टेट्राइथाइल लेड है, ये एंटी नॉकिंग एजेंट है, ओके। तो सभी को इस नाम को एकदम रट्टा मार लेगा बढ़िया से। अब देखो भाई, चलो भाई ऑक्टेन संख्या पे आ गया क्वेश्चन। तो कह रहा है क्वेश्चन देखिए, 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन की ऑक्टेन संख्या कितनी मानी गई है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑक्टेन नंबर फॉर 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन? तो ट्राई मिथाइल पेंटेन के लिए ऑक्टेन संख्या कितना माना गया है? तो देखो भाई, ट्राई मिथाइल पेंटेन के लिए जो ऑक्टेन संख्या है वो कितना माना गया? 100 माना गया है। बात समझ में आ रही है? और एक बात और समझ जाइए भाई, अगर यहीं पर एन हेप्टेन होता, एन हेप्टेन, तो इसके लिए ऑक्टेन संख्या कितनी होती? 0 होती, ओके। ये दोनों बात समझ के रखिएगा। तो ये इसका आंसर आएगा 100, ओके। आगे देखें, किसी पेट्रोल में आइसो ऑक्टेन तथा एन हेप्टेन का अनुपात 60:40 है। पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या कितनी है? द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन इन अ पेट्रोल इज 60:40। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ऑक्टेन नंबर? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ऑक्टेन संख्या में आइसो ऑक्टेन का जो परसेंटेज होता है, देखिए आइसो ऑक्टेन कितना बता रहा है? 60 बता रहा है। एन हेप्टेन कितना बता रहा है? 40। तो जो आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज होता है वही ऑक्टेन संख्या होती है। मतलब इसका ऑक्टेन संख्या कितना होगा? तो इसका ऑक्टेन संख्या कितना होगा? 60 के बराबर होगा, 60। तो इन दोनों के मिश्रण में आइसो ऑक्टेन जो होगा वही क्या होता है? ऑक्टेन संख्या भी होता है। तो 60 इसका आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे देखिए, अब देखिए पूछ रहा है, ऑक्टेन संख्या का मान ईंधन के किस प्रकृति की व्याख्या करता है? ऑक्टेन नंबर डिस्क्राइब द, किस प्रॉपर्टी को बताएगा भाई? तो ये किस प्रॉपर्टी को बताता है ये आपको बताना है। तो ये किस प्रकृति को, किस प्रॉपर्टी को बताएगा भाई? तो ये बताएगा, देखो क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं अपस्फोटन, एंटी नॉकिंग अपस्फोटन, ऐसा। ये अपस्फोटन को बताता है, यानी किसको बताता है? एंटी नॉकिंग को बताता है। अपस्फोटन नॉकिंग, अपस्फोटन का मतलब नॉकिंग प्रॉपर्टी, नॉकिंग, ये नॉकिंग प्रॉपर्टी बताएगा, ऐसा।
ठीक है, तो ये नॉकिंग प्रॉपर्टी को बताता है। अब स्फोटन प्रकृति को बताएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। 18वां भी हो गया। 19वां देखें, सीटेन का मान ईंधन के किस प्रकृति की व्याख्या करता है? सीटेन डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल। सीटेन जो है किस बात को बताता है, अभी ये पूछ रहा है। अभी तो यही देख रहे थे ऑक्टेन क्या बताता है, तो सीटेन देखो क्या बताता है बेटा। तो सीटेन का याद रखिएगा क्या बताता है, ये बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए ये बताता है ज्वलन विलंब को, यानी जलना जो है कितना धीरे होगा ऐसा, या इग्निशन टेम्परेचर भी कहते हैं इसी को है। तो ज्वलन विलंब को बताएगा। या अगर इंग्लिश लिख रहे हैं तो इंग्लिश में क्या लिख देंगे, इंग्लिश में लिखेंगे EGNITION, ये होगा इग्निशन। और डिले कैसे लिखते हैं, DELAY। तो ये इग्निशन डिले को बताता है, ज्वलन विलंब को बताता है। इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, 1 मिथाइल नेफ्थलीन की सीटेन संख्या का मान कितना माना गया है? अब देखिए 1 मिथाइल नेफ्थलीन को कितना माना गया सीटेन संख्या में, तो 1 मिथाइल नेफ्थलीन का सीटेन संख्या 0 माना गया है, बात ध्यान रखिएगा। और देखिए अगर सीटेन का पूछता, कहता कि सीटेन का कितना माना गया, तो सीटेन का कितना माना गया, 100 माना गया है ऐसे। तो 1 मिथाइल नेफ्थलीन या 1 को अल्फा भी कहता है, अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन का जो सीटेन संख्या वो 0 है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी ठीक था। आगे देखिए, कह रहा है कि प्रोड्यूसर गैस का औसत रासायनिक संगठन बताना है। देखिए इंग्लिश में व्हाट इज द एवरेज कंपोजिशन ऑफ प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस में जो उसके संगठन है, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं उसको बताना है। तो भाई कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो भाई लिखना शुरू करिए। सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन, और ये कितना है, ये 55 से 60% है। सबसे अधिक नाइट्रोजन है, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक नाइट्रोजन है। और दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दूसरे नंबर पर है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कितना होता है, 25 से 30% के आसपास कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। फिर तीसरे नंबर पर क्या होता है, तीसरे नंबर हाइड्रोजन पाई जाती है, हाइड्रोजन होता है 8 से 12 ऐसा। और सबसे कम क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये कितनी होती है, लगभग 3% होती है। ये प्रतिशत संगठन किसका है, प्रोड्यूसर गैस का है, ध्यान रखिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखें, बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा गैस की होती है, मतलब फिल द ब्लैंक है, किस गैस की होती है ये पूछ रहा है। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो गैस होगा लिखना होगा। तो किस गैस की होगी भाई, तो किस गैस की होती है, तो हम लोग सभी जानते हैं कौन सा गैस है, उस गैस का नाम है CH4, या कहते क्या है, मीथेन कहते हैं, मीथेन, इंग्लिश भी मीथेन है, ऐसे लिखते हैं मीथेन। तो मीथेन की मात्रा सबसे अधिक है, मीथेन की मात्रा सबसे अधिक कितनी है भाई, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कितना % होता है, तो मीथेन का ध्यान रखिए कितना % है। मीथेन जो है वो लगभग 55 से 60% है वैसे। तो 55 से 60% मात्रा मीथेन की है बायोगैस में, वही जलती भी है। ओके, और भी क्वेश्चन है इसमें, हार्ड है। LPG तथा CNG का पूरा नाम लिखिए, लोग आ गया, LPG और CNG का पूरा नाम लिखना। देखिए भाई LPG आप लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पूरा नाम जानता सा कोई है कि पूरा नाम इसका क्या होगा? देखिए पूरा नाम क्या होगा इसका पूरा नाम होगा, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग लिखिएगा लिक्विफाइड, LIQUIFIED। तो लिक्विफाइड याद करिएगा, L फॉर लिक्विफाइड हो जाएगा, P फॉर पेट्रोलियम, P फॉर पेट्रोलियम। हिंदी नहीं कोई लिख पाएगा इसका, आप सब इंग्लिश से लिखिएगा, पेट्रोलियम। और G फॉर गैस, ऐसे। तो ये किसका फुल फॉर्म हो गया, ये फुल फॉर्म हो गया LPG का, हिंदी इंग्लिश बराबर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LIQUIFIED, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये इसका हो गया, ठीक। अच्छा भाई CNG का क्या होगा, तो अगर CNG भी आप लोग जानते हैं कि CNG के तो आजकल बहुत ज़्यादा ये है कि आप गाड़ियाँ CNG की चल रही हैं, प्रदूषण मुक्त है, तो सबको नाम इसका ही पता होना चाहिए। तो CNG को क्या कहते हैं भाई, CNG को कहते हैं, देखो CNG का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड, COM, स्पेलिंग आसान है, COMPRESSED, कंप्रेस्ड। तो कंप्रेस्ड लिख लीजिएगा,
सी फॉर, एन फॉर क्या है, नेचुरल, एन फॉर नेचुरल होता है, नेचुरल, और जी फॉर गैस, तो ये होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी एन और जी, तो ये सीएनजी का फुल फॉर्म है। कंप्रेस्ड को हिंदी लिख सकते हैं, इसका संपीड़ित कहता है, तो लेकिन सीएनजी पूछा तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ही लिखिए, वो सबसे बढ़िया है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है आपका सीएनजी। इसमें भी मीथेन सबसे अधिक है, लगभग अगर इसमें कोई पूछे कौन सा गैस ज़्यादा पाया जाता है तो इसमें भी मीथेन कहिएगा। मीथेन जो है वो लगभग कितना पाया जाता है, 85 से 90%, यही मीथेन जो है जलता है ऐसा। तो मीथेन की मात्रा सबसे अधिक है, 85 से 90% के आसपास इसमें पाई जाती है। तो ये याद सभी को ध्यान रखेगा। ओके, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया। तो ये हम लोग देख लिए, बस इतना 22 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये 22 क्वेश्चन मैंने आपको दिया। अब लगभग जितना फ्यूल के क्वेश्चन बन पा रहे थे मैंने बनाए आपके लिए, और ऐसे धीरे धीरे हम करके दो अगर एक बार ख़त्म हो जाएगा फिर एक राउंड चलाएंगे, तो ऐसे ढेर सारे आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे। तो लगातार देखते रहें, दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं और अधिक से अधिक जो है बच्चों को शेयर करें। और अगली बार जब हम आएंगे तो इसका आगे का जो भी टॉपिक होगा उसको बना करके आपको दिखाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। ओके।